दादरा नगर हवेली में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी फॉर्म भरने के अंतिम दिन गुरुवार को कांग्रेस के उम्मीदवार प्रभु टोकिया ने अपना नामांकन भरकर जीत का विश्वास व्यक्त किया। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सामान्य परिवार के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है एवं जो विश्वास रखा है उसके बदले आभार व्यक्त करते हुए प्रभु टोकिया ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानती है। पूरे देश में सभी समाज को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके उम्मीदवार के रूप में मैंने दाना लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी फॉर्म भरा है। दादरा नगर हवेली में तमाम समाजों को साथ रखकर इस चुनाव जंग में हम उतरे हैं। प्रभु टोकिया ने कहा है कि संविधान खतरे में है, हम संविधान के दायरों में रहकर इस प्रदेश का विकास करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है कि पूरे देश में के जो समाज यहाँ पर, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो यहाँ बांटने का काम नहीं करती है। सर्व समाज को साथ में लेकर, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, SC ST OBC, सर्व समाज को लेकर साथ में चलने वाली पार्टी है और ऐसे पार्टी के साथ में हम लोग आए हैं। तो जो यहाँ पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते आ रहे हैं कि देश में लोकशाही खतरे में है और संविधान खतरे में है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि अगर संविधान खतरे में है और अगर लोकशाही खतरे में है तो फिर यहाँ पर भारत देश का अस्तित्व खत्म है। तो सबसे पहले हमारा जो कार्य रहेगा हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में, सबसे पहले यहाँ पर जो भी कार्य होंगे, जो भी विकास होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो संविधान के दायरे में रहकर होगा। दूसरा कि यहाँ पर पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही लोकशाही खत्म है और डेमोक्रेसी जो यहाँ की बात आती है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और बिल्कुल ही ऑटोक्रेसी चालू है। हम इस 19 लोकसभा में जब हम यहाँ पर आए हैं 2019 के, और कांग्रेस पार्टी मुझे यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जो मुझे मौका दिया है, बिल्कुल ही दादरा नगर आदिवासी समाज हो, शोषित वंचित और तमाम समाज को लेकर हम यहाँ पर साथ में लेकर, सर्व समाज को साथ में लेकर और प्रदेश के हित के लिए हम कार्य करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुने हुआ प्रत्याशी पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर कोई ये करेगा तो डेफिनेटली हम उनको पार्टी से न सिर्फ एक्सपेल करेंगे, लेकिन उनके पद से उनको हाथ धोना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें देयर इज़ नो इफ्स एंड बट। सो आई बिलीव कि कोई भी कांग्रेस का चुना हुआ प्रत्याशी पक्ष के खिलाफ काम नहीं करेगा। आज पक्ष एकजुट होकर प्रभु टोकिया को विजयी बनाने के लिए, और मैं इतना आई कैन गो टू द एक्सटेंट टू से कि दादरा नगर हवेली के लिए ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। यहाँ जिस तरह से जो माहौल बना है, जिस तरह से लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, न सिर्फ प्रशासन के द्वारा बल्कि चुने हुए नुमाइंदे भी जिस तरह से लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, तो उसके खिलाफ
स्वतंत्रता आंदोलन की ये दूसरी किस्त है। सेकंड एपिसोड ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ दादरा नगर एंड हवेली इज स्टार्टिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रभु टोकिया एंड ऑल दोज डिप्राइव्ड पीपल, जो दबे हुए लोग हैं, उनके सबके नेतृत्व में ये दादरा नगर हवेली में एक जंग शुरू होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से प्रभु टोकिया और उनके साथियों को में जो विश्वास जताया है, दादरा नगर हवेली के मतदाता सच्चाई को पहचानते हुए हमें विजयी बना के यहाँ से भेजेंगे।